हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। चलिए हम क्लास 10th का मोस्ट VVI सेट जो कराने जा रहे हैं वो मॉडल सेट, जैसा कि आप 5 देख रहे हैं, वो SST का है। इससे पहले साइंस का अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि यह बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से मेरे दोस्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुँचते रहे। यदि आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य ही कर लीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुँचते रहे। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत या कागज का शुरुआत या छापे खाने का शुरुआत जो भी हुआ था वह चीन से शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है मेरे दोस्त? चीन से शुरू हुआ है। ये बहुत मस्ट VVI क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है और आता ही आती है ऐसा क्वेश्चन। आप कोई भी मॉडल सेट उठा करके देख लीजिए या कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बेर पूछा जा चुका है और इस बेर भी आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन जो था वो कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बिस्मार्क जो है ना क्या था? बिस्मार्क क्या था? ये भी बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है और मॉडल सेट 1 2 3 4 से बहुत सारा क्वेश्चन जो है हूबहू इसमें टकरा गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, जो बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक था? तो नरोत्तम सिंहानुक शासक जो था ये कंबोडिया के था। कहाँ के था? कंबोडिया से 3-4 प्रश्न ही पूछा जाता है। जो कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की रचना है। किसका है? कार्ल मार्क्स की। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है, 6 द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो ये लिखा था फान बाओ चाउ ने। किसने? फान बाओ चाउ ने लिखा था। किसने लिखा था? फान बाओ चाउ ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिला था? तो ये लाहौर अधिवेशन में मिला था। कहाँ मिला था? लाहौर अधिवेशन में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कहा जा रहा है इसमें, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यदि आपको नहीं याद है तो जॉ से जर्मनी और जॉ से जन्म याद रख लीजिएगा, रिलेशन बना करके। जॉ से जर्मनी और जॉ से जन्म। हिस्ट्री में अधिकतर क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। जन्म नहीं याद है, जर्मनी आप मार दीजिए, 80% क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? तो बिहार की जो पहली रेल लाइन जो थी यह ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन थी। ईस्ट इंडिया कौन था? ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन थी। अगला क्वेश्चन है, कोयले किस प्रकार का संसाधन? तो कोयले जो है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन होता क्या है? जो संसाधन को एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसीलिए कोयला जो है एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उपयोग इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये अनवीकरणीय संसाधन है। अगला है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन आप लोग सभी जानते हैं, जो पेड़ पौधा को बचाने के लिए जो आंदोलन किया गया था वह चिपको आंदोलन था। और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है ये सुंदरलाल बहुगुणा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यदि आप जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसे आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि से पहला सेट में भी आया था। सोपानी कृषि किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड में है। किस में है? उत्तराखंड में। अगला आ जाता है, बिहार में रेलवे का मुख्यालय जो है ना ये हाजीपुर जोन है। कहाँ है? हाजीपुर है। पटना नहीं जोन है, याद रख लीजिएगा। सोनपुर नहीं है, समस्तीपुर नहीं है, लेकिन हाजीपुर जोन है। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो याद रख लीजिएगा, रबी नहीं है खरीफ फसल, सरसों भी नहीं है खरीफ फसल, मटर भी नहीं है खरीफ फसल, ये चावल है सिर्फ खरीफ फसल। ये सब देखिएगा एक ही मौसम में उगाए जाने वाला फसल है, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में जो फसल उगाते हैं उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं, अर्थात इसमें से चावल जो है रबी फसल नहीं है, खरीफ फसल है। याद रख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इसमें से पूछा जाता जे रबी फसल कौन है, तो ये गेहूँ भी हो जाता, सरसों भी हो जाता, मटर भी हो जाता। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का नाम क्या है? रेगुर मृदा। और काली मृदा पर कौन सी खेती की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो है चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। याद रख लीजिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु परीक्षण किया गया था? तो ये है तारापुर। कहाँ? तारापुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता था? तो ये है क्या? डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन, जो भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान से शुरू किया गया था। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायती समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो इसमें आ जाता है ना, ये 5000 है। किसमें? 5000 में। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए कब से स्वीकार किया गया था? ये 1918 में। 1918 में। ये भी पूछेगा जो मतदाता करने के लिए न्यूनतम आयु कितना है सीमित? तो 18 वर्ष है। लेकिन यह इंग्लैंड में महिलाओं की मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये 1918 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो कहा जा रहा है इसमें, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। ग्राम पंचायत जो होता है ये सरपंच पर टिकल रहता है। कौन पर? सरपंच पे टिकल रहता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का गठन किस देश में हुआ था? राजनीतिक दलों का, तो ये राजनीतिक दल का गठन जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये है ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। याद रख लीजिएगा, ये सब नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख कर के ही जाइएगा। भारत के में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में जो है ना, महिलाओं की जो है पंचायती राज व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 जो कहता है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई, कहाँ से हुई थी? तो सूचना का जो हुआ ना, ये सूचना है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है। अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो लैंगिक विभाजन जब हम करते हैं तो समाज में लैंगिक विभाजन जो लिंग के आधार पर विभाजन होता है, अर्थात स्त्री और पुरुष में दी गई असमानताओं को लैंगिक विभाजन हम लोग कहते हैं। तो यह है समाज में द्वारा स्त्री और पुरुष में लैंगिक असमानता। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा जा रहा है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है? तो बिहार में जो है ना, पटना सबसे प्रसिद्ध है और इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। चलिए, राष्ट्रीय आय जाना जाता है, तो आय के गणना विधि द्वारा, उत्पादन की गणना विधि द्वारा, व्यवसाय की गणना विधि द्वारा, तीन में से सभी आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो इसमें पूछा जाता है, विनिमय के कितने भाग स्वरूप हैं? तो इसमें 2 भाग है। क्या है? 2 भाग है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली, और इसमें से जानवे करते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली, जो वस्तु को देकर के एक दूसरे से लिया जाता था, एक वस्तु देकर के दूसरे वस्तु को लिया जाता था, विनिमय, यही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रूस का जो मुद्रा है, ये आप लोग सभी जानते हैं, रूस का जो क्या है, ये रूबल है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखते हैं। साख का संबंध है, तो ये एक बात याद रख लीजिएगा, साख जो होता है ना, ये विश्वास से संबंधित है। साख का मतलब ही होता है विश्वास करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो ये भी हम क्वेश्चन बहुत बार करवाए हुए हैं, सब्जेक्टिव में भी करवाए थे, ऑब्जेक्टिव में भी करवाए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में आने की पूर्ण संभावना है। ये जो भारत में वित्तीय वर्ष जो कहा जाता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के दिन को हम लोग भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कौन है? तो याद रख लीजिएगा, बिहार जो है ना पिछड़ा राज्य है। बिहार क्या है? पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य, सब में गिनती आ जाता है। डेबिट कार्ड संबंधित है, तो डेबिट कार्ड एटीएम प्रणाली से संबंधित है। किससे संबंधित है? एटीएम प्रणाली से संबंधित है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, तो किसने कहा था? ये अर्थशास्त्री जो है, अर्थशास्त्री मेडिसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है, तो ये मानव जनित आपदा नहीं है जो देखिए सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा। ये सांप्रदायिक दंगा जो है ना मानव जनित आपदा है। आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है। लेकिन इसमें कहा था मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा तो कोई इसमें नजर ही नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, याद रख लीजिएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो ये सार्वजनिक टेलीफोन है। एनसीईआरटी इसी को फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये आया जाता है जिम्मरमैन के। किसके? जिम्मरमैन के द्वारा आ जाता है। इसमें से कौन सा संसाधन वित्त का साधन है? कौन सा? तो ये आ जाएगा सेठ साहूकार। कौन आ जाएगा? सेठ साहूकार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू किया गया था? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। दिल्ली में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्न में से किस को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। और यदि तृतीयक क्षेत्र पूछा तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। कंफ्यूज होकर के मान नहीं देना है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन तब उसका आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? याद रख लीजिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो नहीं होने के कारण इसका जो आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या? अभी जस्ट क्वेश्चन रिपीट किया है ना, जस्ट क्वेश्चन ये रिपीट किया था, सार्वजनिक टेलीफोन। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया था 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त होता है? काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो काली मिट्टी अभी जस्ट हम बताएं कपास के लिए उपयुक्त होता है। काली मिट्टी किसके लिए? कौसे, देखिए कौसे काली, कौसे कपास, याद ऐसे रख लीजिए। अगला है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल जो है ये प्रोटीन का पौष्टिक स्रोत है। चलिए 32 की ओर चलते हैं हम। 52 होगा। चलिए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार है जो 2005 में पारित किया गया था। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में जो है टोटली 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी नरेंद्र मोदी है वो बीजेपी का सरकार है, तो बीजेपी का सरकार आप लोग याद रख लीजिएगा। जो वोटिंग के समय में क्या प्रछाप देते हैं? तो ये कमल का फूल छाप है भारतीय जनता पार्टी का। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है? तो ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है, इनमें से सभी, इसीलिए इसका आ जाएगा इनमें से सभी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अभी जस्ट हम बताए हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है ये हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्ला अर्थशास्त्री कौन है? तो बंगाल के है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज को तुर्की को कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन मस्ट भी आए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो ये लिच्छवी जो है बिहार में है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 61 जो कहा जा रहा है, भारत के अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में आया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो विदेशी ब्रांड जो है ना, ये टाटा नहीं है। सर्वाधिक वर्षा होती है तो मासिनराम में होती है। कहाँ होती है? मासिनराम में। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया गया था। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या कितनी थी? तो ये 65 थी। कितनी थी? 65, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका आप लोग जवाब तो खुद ही दे सकते हैं, जो 1885 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन है ना, याद रख लीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने किया था? 16वीं लोकसभा कब किया गया था? 2014 में किया गया था 16वीं लोकसभा। अगला क्वेश्चन आता है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण के मजदूरों के कितने दिन के लिए रोजगार? 125 दिन इसका फिक्स किया गया। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH7। चलिए, नेपा नगर जो प्रसिद्ध है, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रख लीजिए, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर जो है ना, ये अखबारी कागज़ के लिए प्रचलित है। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है, चीनी भी आधारित है, जूट भी आधारित है, लेकिन ये जो सीमेंट उद्योग जो है ना, कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन देश में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो कोलकाता में। याद रख लीजिएगा, सबसे मस्ट भी क्वेश्चन है। आ जाता है क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? तो पटना में अनाज रखने के लिए गोलघर बनाया गया था, जो कि अभी प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है ना, ये 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? तो 1995 में किया गया था। आगे आ जाता है, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? याद रख लीजिएगा, इसमें फिर आ गया विद्युत। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 में। आज का 80 का 80 क्वेश्चन हम खत्म कर दिए हैं। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और संस्कृत, हिंदी, मैथ सभी का वीडियो अपलोड हो गया। अगर इसको आप नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए। और यदि आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य ही कर लीजिएगा। धन्यवाद।